तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सूर्यान सैनी। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी विषय की तैयारी यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि कोई बच्चा हिंदी विषय में फेल माना जाता है तो वह सभी विषयों में फेल होता है, जिससे आपकी ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट किसी में भी जॉब नहीं लग सकती है। यदि आपने हिंदी विषय की तैयारी कर ली तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इससे आप नंबर अपने बहुत ही ज़्यादा गेन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे 96 प्लस आए थे तो मैं चाहता हूँ आपके भी आएँ। दोस्तों, कैसे आप तैयारी करें जिनके द्वारा आपका बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आ सके। मैं आपको वो टिप्स दूंगा जो व्याकरण में आप लिखकर बहुत ही ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, और कैसे आप इतने लंबे सिलेबस को बहुत ही छोटे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमें अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम भूल सकते हैं। इसलिए हमें मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिससे हम याद करके नंबर अभी एग्ज़ाम में लिखकर ला सकते हैं। बाद में हम अपनी नॉलेज गेन करते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या तैयारी करनी है, इसके लिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। यदि वीडियो में लाइक करने का मन करे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लंबा ना करते हुए इसे शुरू करते हैं, क्योंकि ये आपके फ़ायदे की वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो सामने आपके निबंध हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हिंदी विषय के लिए। आप इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, हर साल पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, और मैंने इनको अच्छे वे में तैयार किया कि ये आ सकते हैं। ये करंट में टॉपिक हैं। आप इनको कैसे तैयार करें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा पहला है कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे विश्व का था, तो इसके बारे में हमको जानकारी लेना ज़रूरी है। कोरोना वायरस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस पे हमको निबंध जरूर एक बार तैयार कर लेना है। दूसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की समस्याएं, अपने देश में बहुत तेजी से तरक्की हो रही है, उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और दहेज प्रथा, ये बहुत ही सालों से निबंध आ रहा है, इसलिए मैंने आपको सोचा कि ये मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये हर साल पूछा ही जाता है। अब इसके बाद है किसी कवि या लेखक पे भी निबंध कभी कभार पूछ लिया जाता है कि उसके चरित्र की विशेषताएं, उसके चरित्र में क्या क्या था उसके बारे में बताइए। ये निबंध हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये आपको सजेस्ट करे हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमारे लिए जीवनी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हमारे लिए जो जीवनी गद्य में इंपॉर्टेंट है, गद्य पद्य में, वह वासुदेव शरण अग्रवाल की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की मस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल की, फिर उसके बाद APJ अब्दुल कलाम की। मैंने आपको ये तक बता दिया है। आप सबसे पहले किसे याद करेंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल को, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फॉर आवर एग्ज़ाम। ये बहुत ही बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं। अब आते हैं काव्य में कौन कौन से जीवन परिचय आएंगे। या दोस्तों, काव्य में महादेवी वर्मा हर साल पूछी जाती हैं, जयशंकर प्रसाद हर साल पूछे जाते हैं, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद पूछे जाते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब बहुविकल्पीय प्रश्न जो आते हैं, वे जितने भी आते हैं सब हमारे जीवन परिचय से ही संबंधित आते हैं, वे कहीं अन्य से नहीं पूछे जाते हैं जो आपको लगता हो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं संस्कृत के पाठ। संस्कृत के कौन से पाठ हैं? संस्कृत के आपको ये 3 पाठ तैयार कर लेने। मैंने तीनों के जोड़े बनाए हुए हैं हर प्रत्येक क्षेत्र में। सुभाषी रत्नानी आपको कर लेना, संस्कृत भाषा महत्व और पंचशील सिद्धांत। ये बहुत ही बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट कर दिए हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप लिख लीजिएगा इसको, ये बहुत ही पूछे जाते हैं। मैंने आपको बेसिक सी चीज़ बताई है, और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ छुपाऊँ, मैं आपको हर चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं व्याकरण का। व्याकरण में आपके रस में पूछा जाएगा वीर रस, करुण रस, और उसके उदाहरण जरूर आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि उदाहरण भी पूछे जाते हैं। हमारा जो अलंकार है उसके बारे में हमको क्या करना है, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये दोनों तैयार कर लेने हैं। इनका भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, और इनके उदाहरण आपको प्रत्येक के याद कर लेने हैं। अब इसके बाद छंद, कुंडलियाँ, सोठा, इनके भी उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इनको भी कर लेंगे, और इनको भी कर लेंगे। ये क्योंकि व्याकरण का क्षेत्र है, तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ट्रिक दूंगा। ये हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, आपसे व्याकरण में विभक्ति पूछता है, तो आपको विभक्ति सारी याद नहीं करनी, सिर्फ आपको चतुर्थी विभक्ति याद करनी है और उसका सूत्र याद करना है। जब आपको कोई शुभ काम उसमें नजर आए तो आप समझ जाना यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति ही हर साल पूछी जाती है, और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है कि आप इसी को करिए। विभक्ति का सूत्र याद कर लीजिए, और इसका शुभ है, ये पहचान है, इसको ऐसे समझ लीजिए। ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है, क्योंकि आपको
विभक्ति पता चल जाएगी तो आपको इतनी सारी याद नहीं करनी पड़ेगी, आप बिल्कुल ही प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम के लिए। तो अब हमारी दूसरी जो ट्रिक है वह है अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार में जब आ, प्राणी या ऊषा आए तो यही है, मतलब कि यही समझ जाना कि ये अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। ये हर बार पूछा जाता है। इसमें ये गिने चुने शब्द हैं, क्योंकि 70% में अपने कोर्स माइनस हुआ है, उसमें से अधिक अलंकार 2 अलंकार माफ कर दिए गए हैं, जिसके क्षेत्र में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने देख लिया कि क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए, व्याकरण भी हो गया, संस्कृत के पाठ भी हो गए हमारे, और यहाँ पे ये हमारे सन 2023 के लिए है, सन 2023-24 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर तैयार कर लेना है। निबंध हो गया, जीवनी हो गई, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जरूर आपको याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न बहुविकल्पीय जितने भी पूछे जाएंगे सब जीवन परिचय से ही पूछे जाएंगे, अन्यथा और कहीं से नहीं आने वाला है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर पक्का तैयारी करने का प्रोसेस सीख गए होंगे कि हमको क्या क्या करना है। तैयारी दोस्तों बढ़िया रखिए, बेस्ट करिए, यही कामना है कि आप टॉप मारिए हिंदी में। आपको विदा देता हूँ। वीडियो अच्छा